हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ सवाल बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज बेसिकली जो है हम एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन 4.3 करेंगे। और कल वीडियो थोड़ा बहुत छोटा ही बना था, एक ही क्वेश्चन का बन पाया था, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो इस वजह से चलिए सर आज आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 93/8 आवर्स। 2 वाटर टैप लगी हुई, वो 93/8 आवर्स में क्या करती है, बेसिकली टैंक को फिल करती है। तो इन्होंने कहा कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 और लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मीन्स ये कहा गया कि यदि हम इंडिविजुअल टैप को ऑन करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपका बेसिकली लार्जर जो डायमीटर है वो क्या करता है 10 और लेस देन। मीन्स स्मॉलर टैप के वाया जो बेसिकली वो क्या करता है, स्मॉलर टैप मान लीजिए सपोज एक्स आर में बेसिकली क्या करता है, फिल करता है टैंक को, तो वो एक्स माइनस क्या करेगा 10 आर में क्या करेगा, फिल करेगा कौन, लार्जर डायमीटर वाला टैंक। तो इन्होंने कहा कि देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जो है टू फिल द टैंक सेपरेट, फाइंड द टाइम इन व्हिच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो बेसिकली इंडिविजुअल टैप कितने देर में पानी को फिल कर देंगे, टैंक को मतलब पानी जो है टैंक के अंदर फिल कर देंगे, वो चीज़ आपको क्या करना सर, फाइंड आउट करना। तो चलिए सर ध्यान दीजिएगा। तो आपने समझा कि बेसिकली लेट एक स्मॉलर टैप और एक लार्जर टैप है, तो लेट कर लेते हैं लेट स्मॉलर टैप, ध्यान दीजिएगा सर, लेट स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक, ठीक है ना। लेट स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इज इक्वल टू एक्स आर। लेट स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इज इक्वल टू एक्स आर। देन टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, x माइनस क्या हो गया सर 10r हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, x माइनस 10। तो मतलब कि x आर हुआ टैंक को फिल करने में, तो एक आर में कितना टैंक फिल होगा, तो 1/x फिल होगा भी। तो आप लिखेंगे नाउ स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इन 1 आर। क्या लिखेंगे सर, इन 1 आर इक्वल टू 1/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, एक घंटे में वो कितना फिल करेगा, 1/x करेगा। इसी तरीके से आगे लिखेंगे लार्जर टैप कैन फिल द टैंक इन 1 आर इक्वल टू 1/ क्या हो गया, x माइनस 10 हो गया। टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक आपको दे रखा है सर, टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक, ठीक है, टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक 93/8 आर दे रखा है सर। इसे मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, आप इसे क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 9 8 72 हो गया, प्लस 3 कितना हो गया, 75 कितना हो गया 8 आर हो गया। बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से जो है टोटल टाइम आपका आ गया, तो सर जी ये 75/8 आर में पूरा फिल करता है, तो एक आर में कितना फिल करेगा, तो 8/75 हो जाएगा ना भाई टोटल। तो आप लिखेंगे टोटल टाइम मतलब टाइम टेकन मीन्स आप लिखेंगे टोटल टैंक फिल, ऐसे लिख लीजिए, टोटल टैंक फिल बाय बोथ द टैप इन 1 आर। इन 1 आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, टोटल टैंक फिल बाई वाटर जो है बोथ द टैप इन 1 आवर में कितना हो जाएगा, 8/75 हो जाएगा। बोलो सर समझ में आ गया। तो सर ये इतना इस क्वेश्चन में, ये सर आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर ये क्वेश्चन। ये तो आपको हाफ ईयरली में भी दिखेगा और बोर्ड में भी दिख सकता है, इसलिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से ये समझ में आ गई। इतनी कहानी यदि आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो टोटल टैप फिल बोथ द टैप जो है इन 1 आवर में कितना है, 8/70, इंडिविजुअल कितना 1/x, तो दोनों का जो सम है वो 8/75 है। तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा। इतना क्लियर हो गया मेरे भाई लोग। चलिए इसे ध्यान से देखिए, आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इतना समझ में आ गया भाई, चलिए रेज कर दे रहा हूँ। तो अब इस तरीके से इन्होंने आपसे ये कहा कि टोटल जो टाइम है सर, ध्यान से समझिएगा, टोटल टाइम जो है बेसिकली आपको दिया गया था, तो आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे कि दोनों टैप जो मिल करके जब करते हैं तो 1/x पहला फिल करता है, दूसरा 1/x माइनस 10 फिल करता है। कितना फिल करते हैं, मीन्स 8 कितना आया था सर, 75 आया था।
क्लियर हो गया सर जी। ये आपका बेसिकली क्या हो गया, इक्वेशन बना थोड़ा सा। अब चलिए इसे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो ये आपका एलसीएम टेक करेंगे, x माइनस 10 इंटू 1 तो x माइनस 10 हो गया, प्लस x इंटू 1 करेंगे तो x हो गया, x इंटू जो है x माइनस आपका क्या हो गया 10 हो गया, इक्वल टू 8 अपॉन कितना हो गया सर 75 हो गया। ठीक है भाई, x प्लस x कितना होता है 2x हो गया, माइनस 10 हो गया, डिवाइडेड बाई x इंटू x किया तो x स्क्वायर हो गया, x इंटू 10 करेंगे तो 10x हो गया, 8 अपॉन कितना आ गया मेरे भैया लोग 75 आ गया। बोलो सर क्लियर है, यानी कोई दिक्कत। अब मेरे भैया देखो 2 और x और 10 में क्या है, 2 फैक्टर है, 2 और 10 का फैक्टर 2 है, इस तरीके से x यहाँ से और 2 कॉमन किया तो x बचा 2 1 2 और 2 5 में कितना होता है 10 होता है। ठीक है मेरे भाई लोग, और इस तरीके से x स्क्वायर माइनस 10x हो गया इक्वल टू 8 अपॉन कितना आ गया 75 आ गया। अब मेरे भाई ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में तो x माइनस 5 हो गया अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8 अपॉन 75 इंटू 2, 2 4 जाए कितना होता है 8, तो x माइनस 5 अपॉन क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 अपॉन 75 हो गया। x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू कितना आ गया सर 4 अपॉन 75 आ गया सर। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग। अब इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो 75 इंटू x माइनस कितना हो गया सर 5 हो गया इज इक्वल टू 4 इंटू आपके पास x स्क्वायर माइनस जो है 10x लिखा है तो आप 10x लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सॉल्व करिए, 75 इंटू एक्स करेंगे तो 75x हो गया, 5 5 जाए आपका 25 हो गया, 5 7 35 टू कैरी आ गया तो 37 हो गया इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस क्या हो गया 40x हो जाएगा सर। बोलो क्लियर। अब आप जो इन सारे टर्म को इधर टेक करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर 4x स्क्वायर माइनस ये प्लस आपका लिख लीजिए 75x प्लस 40x हो गया और माइनस 375 इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। ओके, अब इस तरीके से 4x स्क्वायर ये प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा सर, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस अब ऐड कर लीजिए 505 हो गया, 7 4 कितना हो गया 11 तो 115x हो गया माइनस 375 इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। बोलो सर आया समझ में या नहीं कोई दिक्कत। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है सर वो निगेटिव है इसलिए माइनस आप कॉमन कर लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 115x हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 375 इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। बोलो सर आया समझ में, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, माइनस उधर गया तो इस तरीके से वो आपका 0 4 मीन्स हो गया 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 आपका हो गया सर जी 375 इक्वल टू 0, ये निगेटिव उधर जाएगा तो 0 हो जाए। ओके सर, तो अब इस तरीके से इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करें, कंपेयर कर लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि बड़ा टर्म है तो मिडिल स्क्वायर टर्म से करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, आपको डिफिकल्टी होगी, तो इससे अच्छा है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। तो इस तरीके से x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस 115 है, कॉन्स्टेंट टर्म जो c है उसकी वैल्यू 375 है। बोलिए सर समझ में आ गया। तो a की वैल्यू 4 हो गया, b की वैल्यू समथिंग, c की वैल्यू 375 आ गया। अब आप जो है इसी स्टैंडर्ड मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करिए, फार्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या होता है मेरे भैया लोग माइ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है सर 2a होता है। ओके, अब इस तरीके से जो है आपका x1, 2 की जो वैल्यू आ गई माइनस आपका b देखिए माइनस 115 है प्लस माइनस आपका हो गया, अब इस तरीके से b स्क्वायर आप वैल्यू देखिए तो माइनस 115 का होल स्क्वायर हो गया माइनस इसके बाद 4ac तो 4 इंटू 4 हो गया इंटू c की वैल्यू 375 है एंड डिवाइड बाई 2 इंटू a कितना हो गया सर 4 हो गया। बोलिए क्लियर है सर जी, कोई दिक्कत इसमें। ठीक, अब इस तरीके से जो है आप इसे सॉल्व करेंगे तो x1, 2 की जो वैल्यू आएगी सर ध्यान से देखिएगा सर, तो आपका माइनस माइनस प्लस हो गया तो 115 हो गया प्लस माइनस हो गया सर। अब इसके बाद रूट में देखिए 115 का आपको स्क्वायर सिखाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, 5 का इसका कितना हो गया 25 हो गया सर, 5 का कितना हो गया 25 हो गया। 11 का अगला नंबर क्या होता है सर 12 होता है, तो 11 इंटू 12 करिए तो आपका 11 2 जाए 22, 11 1 जाए 11 और प्लस 2 कितना आ गया 13, 132 आ गया सर। बोलो क्लियर हो गया, 132 आ गया। तो आपका 115 का जो स्क्वायर होगा वो आपका 13,225 आ गया। अब इसके बाद माइनस है, आप माइनस लिख लीजिए। अब इस तरीके से जो है 4 4 जा कितना होता है 16 होता है और 16 इंटू आप टेबल पढ़िए तो देखिए 16 इंटू 375 आप करेंगे तो 16 580 हो गया, 16 का टेबल 7 बार पढ़ लिया तो आपका 112 हो गया। 112 में आपने 80 जोड़ दिया सर जी तो आपका 120 हो गया, 12 कैरी। 16 का टेबल 3 बार पढ़ा तो कितना हो गया मेरे भाई लोग, 16 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 48 हो गया, 48 में 12 जोड़ दिया तो 66,000 आ गया सर। कितना आ गया मेरे भैया लोग 6000।
डिवाइडेड बाई 2 4 जो कितना होता है 8 होता है। बोलो सर समझ में आया कि नहीं। तो x 1,2 हो गया तो 115 हो गया, प्लस माइनस हो गया सर 5 5 रहेगा सर जी, 2 आपका एज इट इज रहेगा, 2 अगेन हो गया सर, 13 में से 6 गया कितना आ गया 70 अपॉन 8 हो गया सर। x 1,2 115 हो गया, प्लस माइनस सर आपको मैंने स्क्वायर रूट निकालना, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। अब 72 का फैक्टर करेंगे तो 8 इंटू कितना होता है 9, तो आपको 8 टेक करना है, तो 85 आपका स्क्वायर वैल्यू हो गया। बोलो क्लियर हो गया भाई, 85 का स्क्वायर 725 होता है अपॉन 8 हो गया सर। तो इस तरीके से x 1,2 115 प्लस माइनस आपका 85 हो गया, रूट पावर रिमूव हो जाएगा 8 हो गया। बोलो सर आया समझ में, नहीं कहीं दिक्कत तो मेरे भाई लोग है नहीं, ठीक। अब इस तरीके से आप क्या करेंगे, x 1,2 इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन टेक करेंगे, तो इस तरीके से जब आप पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो x1 आपके पास आ जाएगा 115 प्लस 85 अपॉन 8, तो दैट मीन्स आपका 85 में से 15 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये 200 अपॉन कितना आ गया 8 आ गया। 8 से डिवाइड करिए तो 8 का टेबल से आप डिवाइड करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, और 25 8 होता है ना भाई, 8 आप देख लीजिए, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, 8 5 जा 14। बोलो क्लियर हो गया। 25 आपका सर x1 आ गया, कितना आ गया सर जी x1 कितना आ गया 25 आ गया, ठीक। इसी तरीके से मेरे भैया लोग आगे देख लीजिए, आप नेगेटिव साइन जब आप टेक करेंगे, तो जब आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे सर, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका x2 जो आएगा 115 माइनस 85 अपॉन कितना हो गया 8 हो गया, तो x2 इज इक्वल टू क्या आ गया 5 में से 5 गया तो 0 आ गया, और 11 में से 8 गया तो 3 आ गया, 30 अपॉन कितना आ गया सर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आपका जो यहाँ पे 5 में से 5 गया, देखिए इधर 5 5 0 हो गया, और इस 11 में से 8 गया तो 3 आ गया, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से अब 8 का टेबल ये आप करेंगे, x2 आपका तो 8 आप कैंसिल आउट करें, ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना आएगा सर जी 8 3 जा कितना होता है 24 होता है ना भैया, 8 3 जा 24, अब 3 जा 24 हो गया, और इसके बाद 8 7 जा डेसिमल लगा 8 7 जा 56 4 रह गया 8 5, तो ये x2 इतना आ गया, ठीक पॉजिटिव, क्लियर हो गया। अब बात है सर कौन सी वैल्यू, तो ध्यान इतना समझ में आ गया मेरे भाई, कहीं दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से है, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग था सर जी, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर डाउट हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर जी, 100% वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में टाइप वाला, क्लियर है मेरे भाई। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, बिल्कुल बेटे जिसका, बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके सर जी। अब चलो सर आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे भैया लोग, परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है मेरे भाई लोग। चलो अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, x2 3.75 आ गई, इरेज कर रहा हूँ सर, ध्यान दीजिए। तो अब इस तरीके से आप लिखेंगे, लेफ्ट हैंड्स करके लिखेंगे, देन आप लिख लो, देन स्मॉल टाइम टेकन, देन x इज इक्वल टू जब आपका 12 आपका कितना है 25 है, तो x इज इक्वल टू जब 25 है तो उस केस में देन स्मॉलर टैब टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब, टाइम टेकन बाय लिखेंगे स्मॉलर टैब, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब जो आपके पास आ गया सर 25 आ गया क्योंकि x माना था। देन आगे लिखेंगे नाउ लार्जर टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैब, टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप आप करेंगे, लार्जर डायमीटर टैप करेंगे टू फिल द टैंक, जो भी आप लिखना चाहिए। तो x माइनस कितना 10 है, तो इस तरीके से आपका 25 माइनस 10 दैट मीन्स 15 आवर वो लेगा, 15 घंटे टेक करेगा। आगे बात समझ में, यदि आप यहाँ पे केस, ये तो केस फर्स्ट हो गया आपका जब आपने x की वैल्यू कितना लिया था। केस नंबर सेकंड आप देखें तो x की वैल्यू कितनी है भैया 3.75 है, तो ये आपका जो है स्मॉलर टैप आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्मॉलर जो टैप होगा सर वो 3.75 आवर टेक करेगा, और यदि आप लार्जर टैप की बात करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो इस वजह से सर क्या है दिस इज नॉट पॉसिबल, क्या लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए नॉट पॉसिबल लिख रहा हूँ मेरे भैया। देखो आप यहाँ पे x माइनस 10 है तो 3.75 माइनस 10 करेंगे तो आपका देखो भैया ये छोटा वैल्यू या बड़ा नेगेटिव आंसर आएगा, तो एक नेगेटिव साइन वाला वैल्यू आएगा, तो इस वजह से जो है ये पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका मेन आंसर जो है 25 और 15 आर होगा। बोलो क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, एनी डाउट, ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, तो प्लीज अच्छे से वॉच करके समझिएगा और क्वेश्चन 2-3 बार प्रैक्टिस में अच्छे से खोपड़ी में बैठाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। क्लियर हो गया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं मेरे भैया लोग। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रेन के बेस पर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, चलिए ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, परेशान बिल्कुल आप नहीं होंगे, ठीक है ना मेरे भैया लोग। चलिए
देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सर, आपसे ये कह रहा है कि अन एक्सप्रेस ट्रेन है, अब वो टेक करता है 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन, मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, 1 आवर लेस टेक करता है टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन जो है मैसूर एंड बैंगलोर। तो मैसूर से बैंगलोर तक का वो क्या करता है सर, ट्रैवल करता है। एम से मैसूर लिख दे रहे हैं और बैंगलोर को बी से लिख दे रहे हैं, तो इसके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है 132 किलोमीटर है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये का विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दैट मींस स्टॉप बीच में कहाँ पे रुकता है कहाँ नहीं रुकता है, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको टेक नहीं करना। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 1 किलोमीटर पर आवर मोर देन द जो है पैसेंजर ट्रेन, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। तो अब यहाँ पे आपसे ये कहा गया कि जो एक्सप्रेस ट्रेन था वो 1 आवर क्या ले रहा था, लेस देन ले रहा था, बेसिकली 132 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड आपको बताया गया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर है पैसेंजर ट्रेन से। मान लीजिए सर इनिशियल केस में आपको कंडीशन देखिए, समझिएगा इस चीज को, यदि वो x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, यदि आपका पैसेंजर जो ट्रेन है, ध्यान दीजिएगा सर, पैसेंजर जो ट्रेन है वो सर आपका x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है, ठीक। और दूसरा जो है सर जी, आप पैसेंजर ट्रेन मान लीजिए सर सपोज t टाइम ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, t1 टाइम आप टेक कर लो। इसी तरीके से अब मतलब कि बेसिकली जो मैसूर से बैंगलोर जाने में डिस्टेंस दोनों का क्या सर जी, सेम है, 132 किलोमीटर आपका है, ठीक है। अभी आपका एक्सप्रेस ट्रेन आपका है, तो एक्सप्रेस ट्रेन जो आपका बेसिकली है, इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये आपका पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में बोला जा रहा है कि x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर टेक कर रहा है। कितना भैया, x प्लस आपका 11 किलोमीटर पर आवर, 11 क्या है किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा तेज चल रहा है। तो अब आपका इसमें क्या है कि भैया टाइम जो है पहले के कंपेयर में क्या कर रहा है, 1 घंटा कम टेक कर रहा है। तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 आवर क्या लेस देन ले रहा है। बोलो सर समझ में आ गई, कंडीशन क्लियर हो गई। तो दो प्रकार की ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो पैसेंजर ट्रेन मान लेते हैं कि सर वो x किलोमीटर पर आवर से 132 किलोमीटर डिस्टेंस को क्या करता है, t1 टाइम में क्या करता है, कवर करता है। तो इस तरीके से एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर क्या है, उससे ज़्यादा है। तो x है तो इसमें 11 हमने क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तो उस पर्टिकुलर केस में जो टाइम है वो पहले के कंपेयर में 1 आवर क्या करता है, कम टेक करता है। तो पहले t1 था, तो t1 में से 1 क्या कर दिया, कम कर दिया, इक्वल टू क्या आ गया, t2 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। चलो सर बस इतना समझ गए तो कहानी कंप्लीट हो गई। तो लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ, मैं लिख चुका हूँ फिर भी डायग्राम में, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन आपका जो है x किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। और फिर इसके बाद जो है एंड एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो गया, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो गया सर। क्लियर हो गया। आपने फार्मूला क्या पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू आपने पढ़ा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, मोशन चैप्टर के अंदर आप लोगों ने, ठीक है ना मेरे भाइयों। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे टाइम से हमें पता है, तो इस तरीके से आप डिस्टेंस अपॉन क्या कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन आपने स्पीड लिख लिया मेरे भैया लोग। तो टाइम आपका t1 है, तो डिस्टेंस आपका कितना सर, पैसेंजर ट्रेन 132 है, आपका स्पीड कितना x है। क्लियर। एक्सप्रेस ट्रेन के लिए लिखिए t2 132 आपका है, स्पीड कितना है सर, x प्लस 11 है। बोलो क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम इसे सॉल्व करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बोलो समझ में आ गई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कंडीशन दिया t2 इक्वल टू t1 माइनस कितना सर 1 है। अब मेरे भाई t2 इक्वल टू t1 माइनस 1 है, तो आप इसको t1 को इधर टेक करिए, t2 माइनस क्या हो गया, t1 बराबर -1 हो गया। माइनस से क्या कर दीजिए, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर, जिससे नेगेटिव साइन रिमूव हो जाए, तो ये जो प्लस है वो माइनस हो गया और जो माइनस हो क्या हो गया, प्लस हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, इधर माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस। बोलो सर क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक है बक्का। बोलो क्लियर हो गया भाई। चलिए सर आगे थोड़ा सा इसको अभी रीच कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए, डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं सर इसकी। अब यहाँ पे t1 की वैल्यू जो आपके पास आई है सर, ध्यान दीजिएगा, 132 अपॉन कितना है सर जी, x है, माइनस 132 अपॉन क्या है सर, x प्लस 11 है, इक्वल टू 1 है। बोलो सर आया समझ में। अब यहाँ पे 132 दोनों में कॉमन है, तो इसलिए कॉमन कर लीजिए, तो 1 अपॉन x हो गया, माइनस x प्लस कितना हो गया 11, इक्वल टू कितना आ गया सर, 1 आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो 132 x प्लस 11 आ गया, माइनस आपका x इंटू 1 किया तो x आ गया, एंड डिवाइडेड बाई x इंटू क्या हो गया सर, x प्लस 11 हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया सर, 1 आ गया। ओके। अब इस तरीके से 132 हो गया सर, इंटू ब्रैकेट में देखिए x से x क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया, तो बच्चा 11 केवल, x को अंदर एंटर करिए, x इंटू x क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, x 11x हो गया, बराबर कितना आ गया सर, 1 आ गया। बोलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया सर जी, 132 मल्टीप्लाई करिए, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 प्लस 2 35 हो गया, 11 1 11 प्लस 3 कितना हो गया, 14 हो गया, इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 11x आ गया। ये पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर
-11x हो गया सर जी, और प्लस 1452 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब माइनस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, जो निगेटिव होता है सर पॉजिटिव हो जाता है और जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू क्या हो गया सर 0। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आगे समझ में अच्छे से। अब यहाँ पे जो है सर जी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 11x हो गया। अब इसी स्टैंडर्ड टर्म से आप क्या करिए, कंपेयर करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या सर a है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए 1 है, क्लियर। b का देखिए सर जी यहाँ x का कोफिशिएंट आपका b था, यहाँ क्या 11 है। कांस्टेंट टर्म c जो देखिए सर माइनस कितना लिखा हो 1452 लिखा हुआ सर, कितना लिखा है सर c इक्वल टू लिखा हो माइनस 1452 आपका राइट डाउन है सर। बोलो सर समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब इस तरीके से जो है आपके पास जो वैल्यू आ गई सर जी, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट डाउन करें, माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है सर जी बी स्क्वायर माइनस क्या होता है सर 4ac अपान क्या होता है 2 टाइम्स ये होता है। तो इस तरीके से x1, 2 की जो वैल्यू आ गई सर माइनस है, माइनस 11 हो गया, प्लस माइनस आपने किया, बी स्क्वायर की वैल्यू 11 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1452 अपान क्या हो गया सर 2 इंटू ए मतलब 1 हो गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से x1, 2 की वैल्यू माइनस 11 प्लस माइनस जो है आपके पास क्या है 11 का स्क्वायर सभी को आता होगा 121 होता है, माइनस माइनस क्या हो गया सर प्लस हो गया, 4 2 जा कितना होता है मेरे भाई 8 होता है, 4 5 जा कितना हो गया 20 हो गया, 4 4 जा कितना होता है भाई 4 4 जा 16 हो गया, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया और प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया। बोलो क्लियर है भैया लोग। अपान कितना आ गया 2 आ गया, तो x1, 2 जो है माइनस 11 हो गया प्लस माइनस 8 प्लस 1 9 हो गया आपका 2 एज इट इज हो गया सर जी, 8 1 अगेन 9 हो गया, 5929 आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। अब 5929 का स्क्वायर रूट क्या होता है वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। 29 आप देखें तो 29 लास्ट की 29 का यूनिट डिजिट क्या है सर 9 है, तो 9 किस नंबर के स्क्वायर पर यूनिट डिजिट 9 आता है, 3 का स्क्वायर करो तो 9 आता है, 7 का स्क्वायर करो तो 49 में भी 9 आता है, तो इसलिए यहाँ पे 3,7 आप लिख देंगे। इसके बाद 59 आप देखिए कौन सी स्क्वायर वैल्यू के पास में है 7 के, या फिर इसके बाद 7 7 जो 49 8 8 64, तो 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 7 वाला छोटा है तो आप 7 टेक कर लेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद जो है सर जी आप बात है सर कौन सा वैल्यू टेक करेंगे, ये वाला और ये वाला, तो 7 इंटू 8 कितना होता है, ये दोनों को प्रोडक्ट करिए 56 है। 56 के कंपेयर में ये बड़ा है या छोटा, बड़ा है, 56 के कंपेयर में देखिए बड़ा है छोटा, बड़ा है तो इसलिए बड़ा वाला आंसर 77 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 5929। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई। तो इस तरीके से x1, 2 की वैल्यू माइनस 11 प्लस माइनस क्या आ गया 77 आ गया, अपान कितना आ गया 2 आ गया सर। बोलो क्लियर। आपने पॉजिटिव साइन टेक कर लिया, जब पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो x1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस 11 प्लस 77 अपान 2, 7 में से 1 गया तो 6 आ गया, 7 में से 1 गया तो 6 अपान 2 आ गया x1। तो दैट मीन्स आपके पास जो x1 की वैल्यू आ गई सर जी, x1 की जो वैल्यू आपके पास आ गई सर जी वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो x1 की जो वैल्यू आ गई आपके पास 33 आ गया, आपने कैंसिल किया, किलोमीटर पर आवर आ गया। अब इस तरीके से निगेटिव साइन टेक करेंगे, तो जब निगेटिव साइन टेक करेंगे तो x2 जो आपके पास आएगा माइनस 11 और माइनस कितना 77 अपान 2, तो इस तरीके से आपका माइनस 88 अपान 2 के दैट मीन्स माइनस 44 किलोमीटर पर आवर हो गया। लेकिन आपको पता है कि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो आप लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से आपका जो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन होगी वो आप बोले इतना समझ में आया कि नहीं सर, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं कॉन्सेप्ट में आगे। अरे वाह, चलो सर आगे बात करते हैं, आगे भैया सभी को। चलिए सर जी आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बातें लिख देते हैं, हैंस करके टैगलाइन जरूर लिखोगे मेरे भैया, हैंस स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन आपके पास क्या आ गया सर जी 33 किलोमीटर पर आवर आ गया सर जी। बोलो क्लियर है। और इसके बाद स्पीड ऑफ पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन का देखिए, एक्सप्रेस स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो इस तरीके से जो है आपके पास x प्लस 11 था, तो 33 प्लस 11 कितना आ गया भैया 44 किलोमीटर पर आवर आ गया। बोलो सर आया समझ में या नहीं, कहीं दिक्कत तो नहीं है कॉन्सेप्ट में, आगे अच्छे से। तो ये भैया स्पीड के कौन सी स्पीड और डिस्टेंस टाइम पे गेज पे मतलब ट्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये भी सर जी 100 में 99% इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में आएगा, 1% ही और लग सर। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके सर। चलिए सर अब आगे बात करेंगे, हमारे ख्याल से आपके अच्छे से आया होगा समझ में, बढ़िया मजेदार क्वेश्चन था बिल्कुल। शॉर्ट ट्रिक भी आपको सीखने को मिल रहा है कि कैलकुलेशन कैसे मतलब इसका रूट निकालते हैं, ठीक है मेरे भाई लोग। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ध्यान से बस देखते रहिए और समझते रहिए।
नेक्स्ट आपका है सर जी क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपसे ये कहा गया सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स हैं, ये दो स्क्वायर बने हुए हैं। तो मैं आपको ऐसे दो स्क्वायर बना लेता हूँ, ठीक है ना। स्क्वायर आपका जानते हो कि साइड क्या होती है, लेट द मींस एक्स मान लेते हैं एक स्क्वायर का। एक दूसरा स्क्वायर हमने बना लिया जिसका साइड क्या है सर, वाई है। तो लेट कर लेते हैं, ये स्क्वायर नंबर 1 है मेरे भैया लोग, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्क्वायर 1 हो गया, ये स्क्वायर हमारा 2 हो गया। तो लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर जो है इज एक्स मान लेते हैं, एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर जो हमने टेक किया वो मान लेते हैं वाई, ठीक है ना मेरे भाई। तो आप देखिए ध्यान से समझिए। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, तो एरियाज का स्क्वायर का सम दिया है, ओके। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 आपको दे रखा है, मीटर दे रखा है, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर बताना है, ठीक है सर जी। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, आप देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर ऐसे लिखिए, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, और इसके बाद जो है प्लस इन्होंने कहा सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, इसके बाद एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर आप लिखेंगे। एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का जो सम है वो सर 468 मीटर स्क्वायर आप इन्होंने दे रखा है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर जब आप करते हैं तो उस केस में आपका क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर हो गया, और ये दूसरे का आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 468 आ गया। इसी इक्वेशन आप 1 टेक कर लीजिए। अब इसी तरीके से कंडीशन नंबर, ये केस नंबर फर्स्ट इन्होंने दिया था, और केस नंबर सेकंड भी इन्होंने दे रखा है। केस नंबर सेकंड में इन्होंने कहा कि पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर आपको दे रखा है। तो पेरीमीटर आपको पता है, तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर आप राइट डाउन करेंगे मेरे भाई लोग। तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस जो है पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर आप राइट डाउन करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है 24 मीटर। क्लियर है भैया लोग। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, सारे साइड सेम होते हैं। पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ ईच साइड होता है, 4 साइड से बना होता है, 4 इंटू साइड हो गया। तो ये बन गया सर 4x माइनस क्या हो गया 4y इक्वल टू कितना आ गया 24। अब देखिए सर 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन कर लिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 24। ये 4 उधर इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड करेगा, तो 24 अपॉन कितना आ गया 4, 4 6 क्या आ गया मेरे भाई लोग 24 आ गया। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया सर। बोलो सर समझ में आया कि नहीं। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया सर, सेकंड हो गया। आप इक्वेशन सेकंड से एक वैल्यू की क्वाड्रेटिक तभी बनेगा जब सर 1 वेरिएबल होगा, तो आप एलिमिनेट करें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। ध्यान दीजिएगा सर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से x बराबर क्या हो गया 6 प्लस वाई हो गया। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर से फर्स्ट में आप रखेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो वैल्यू ये सर समझ में आ गया मेरे वैल्यू, ओके। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे सॉल्व करिए, तो उस केस में आप देखिए क्या आ गया सर, x की वैल्यू आ गई है 6 प्लस वाई आ गया सर, 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 468 हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, ये आपके पास क्या है सर, वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गया है, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 468 आया। अब मेरे भैया लोग आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है अब यहाँ पे a प्लस बी का क्या होता है सर, होल स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही रहेगा, 2ab होता है सर, 2 इंटू 6 12 हो गया, इंटू y हो गया, तो 12y हो गया प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 468 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि। अब इस तरीके से y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया प्लस आपका 12y आ गया प्लस 36, और ये इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया 468 इक्वल टू 0 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए सर 2y स्क्वायर हो गया प्लस आपका 12y हो गया। अब आप माइनस, बड़ा माइनस छोटा, तो इसलिए बड़ा वाला नेगेटिव इसलिए माइनस आ गया, 8 में से 6 गया तो 2 आ गया, 6 में से 3 गया 3 आ गया, बाकी 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आप देख रहे हैं 2 कॉमन है सर, तो y स्क्वायर प्लस आपका कितना हो गया 6y हो गया, माइनस आपका देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया सर, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 रह गया सर, 2 6 जा 12 इक्वल टू कितना आ गया सर 0 आ गया। तो इस तरीके से y स्क्वायर प्लस 6y माइनस क्या आ गया 260, ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो 0 अपॉन समथिंग हो गया। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया सर, फॉर्म हो रहा आपका। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ गया सर जी, ध्यान से देखते रहिएगा भैया मेरे लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, वीडियो में क्लियर हो रहा है कैसे कहाँ लिखना है। तो इस तरीके से जो है आपके पास y स्क्वायर प्लस 6y हो गया माइनस 216 इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग क्या होता है सर 0 होता है। तो अब आप यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे y स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इस तरीके से a का वैल्यू कितना है सर 1 है, b की वैल्यू कितना 6 है, कांस्टेंट टर्म c देखिए माइनस 216 आपको दिखाई पड़ रहा है।
क्लियर हो गया मेरे भैया लोग। अच्छा आप बताओ सर इतना कॉन्सेप्ट बनाने में समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से जब सीखोगे ना सर, ऑब्जर्व करोगे, तभी जाके क्वेश्चन करने में मजा आएगा सर। बिल्कुल आई बस समझ में नहीं? चलो सर अब आगे बढ़ते हैं, बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है, ध्यान से बस देखते रहिए मेरे भैया लोग। बिल्कुल एक एक मीनिंग को समझाया जाता है यहाँ पे मैथ्स वाला चैनल पर सर जी। ज्यादा से ज्यादा भैया लोग अपने दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में देरी ना करें, क्योंकि नहीं तो मजा कम आएगा सर। बात समझ में आया कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा दोस्त पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है चैनल, ठीक है ना सर जी? नो मनी, ठीक है? ओनली बस आपको टाइम देना है सर जी, पैसेंस के साथ इस चैनल पर बने रहना है, पढ़ते रहना है। डे बाय डे 10th क्लास का वीडियो अपलोड हो रहा है, तो इसलिए बस कायदे से पढ़िए। 100 में आज 12th का रिजल्ट भी आ गया सर जी, बिल्कुल मस्त वाला आया है सर, 93% गया है सर जी, बिल्कुल ठीक है ना भैया मैथ्स में। तो इसलिए कृपा करके कायदे से पढ़िए सर जी, मज़ेदार है बिल्कुल। हम 100 तक का कोशिश करते हैं सर, 5% लग पर देते हैं, तो ठीक है, इसलिए कायदे से सर जी पढ़िए। चलिए सर जी आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक, और ध्यान से बस समझते रहिए सर, कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो आपका यहाँ पे जो है इस तरीके से बेसिकली y² + 6y - 216 आपने कंपेयर किया, तो y1, 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। -b प्लस माइनस क्या हो गया सर, b² और माइनस क्या आ गया सर, 4ac अपान कितना आ गया सर, 2 टाइम्स a आ गया। तो इस तरीके से y1, 2 जो है माइनस आपका, ध्यान दीजिए माइनस b की वैल्यू कितनी है, 6 है सर, प्लस माइनस आपने लिखा b की वैल्यू 6 का स्क्वायर हो गया, -4 × 1 × 216 अपन कितना आ गया, 2 × a की वैल्यू कितना सर, 1 है। तो y1, 2 जो आ गया -6 प्लस माइनस जो है 6 6 36 होता है, और ये सर -200 से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 6 24 हो गया। आपका ये 1 था, 4 1 4 हो गया, और ध्यान दीजिएगा सर 4 6 24 हो गया, 4 1 4 + 2 कितना हो गया सर जी, बोलिए 4 + 2 जो हो गया 6 हो गया, एंड 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया। तो आपका कितना आ गया सर जी, 864 आ गया, अपान कितना हो गया, 2 हो गया। तो y1, 2 जो आपके पास आ गया -6 प्लस माइनस 6 4 10 हो गया, 6 3 9 10 हो गया, और इस तरीके से 8 आपका बचा हुआ 9 हो गया, अपान 2 आ गया। 900 का स्क्वायर रूट किसी को भैया पता होगा, -6 प्लस कितना हो गया, 30, अपान कितना आ गया, 2 आ गया सर। बोलो क्लियर हो गया? 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 30। अब आप क्या करें सर, पॉजिटिव साइन टेक कर लीजिए। पॉजिटिव साइन आपने जब टेक किया तो y1 की वैल्यू आ गई -6 + 30, अपान कितना आ गया, 2। तो y1 बराबर कितना आ गया, 24/2, दैट मीन्स कितना आ गया, 12, कैंसिल आउट, 2 × 2, तो y1 बराबर कितना आ गया, 12 मीटर आ गया। बोलो क्लियर है? आपने निगेटिव साइन जब टेक किया तो सर उस केस में y2 जो आ रहा है -6 -30/2 आ रहा है, तो दैट मीन्स सेम साइन होने की वजह से क्या होगा सर, ऐड हो जाएगा। तो -36 हो गया अपान 2, दैट मीन्स माइनस क्या हो गया, 18, कैंसिल आउट किया तो इस तरीके से y2 आपका मीटर आ गया। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों भैया? बिकॉज साइड इज नॉट नेगेटिव, क्योंकि कभी भी किसी मतलब इस डायमेंशन जो होते हैं कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। ओके सर जी, बोलो क्लियर? डिस्टेंस कभी नेगेटिव, कभी साइड आपका क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो कभी नेगेटिव नहीं होता है। ओके सर जी, तो इसलिए पॉसिबल नहीं होगा, तो आप लिखेंगे हेंस साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर आपके पास क्या आ गया सर जी, फर्स्ट स्क्वायर क्या था सर जी, ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब आप पुट करेंगे तो उस केस में जो आपने x की वैल्यू निकाला था 6 + y निकाला था सर, बोलो निकाला था कि नहीं? तो x बराबर 6 + y की वैल्यू कितनी आई सर, 12 आ गया, दैट मीन्स 18 मीटर हो गया। तो पहले स्क्वायर का जो साइड है वो सर 18 मीटर है, और साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर आपने निकाला तो साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर तो आपका कितना भी है, 12 मीटर है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? y ठीक है ना, तो y की वैल्यू की भी है 12। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से? तो आपको सर इस चैनल पर जुड़ने का बड़ा बेनिफिट मिलेगा सर, आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिलेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, और आपके फुल मार्क्स बनवाने का मेरा टारगेट रहेगा सर जी, ठीक है ना सर जी? आज ऊपर वाले का आशीर्वाद से इस चैनल के वाया जो है बेसिकली, ठीक है ना, तो खासतौर भैया 93% मैथ में ऑब्टेन हुआ, 100 में 93% आज आया हुआ है सर, ठीक है? तो आप लोगों से बिल्कुल मतलब तहे दिल से कह रहा हूँ सर, चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और आप लोगों को बस 10th का रिजल्ट भी जल्दी आउट होगा, आपको जरूर हम बताएंगे, तो इसलिए कृपा करके ध्यान से आप देखिए सर जी, और अच्छे से समझिए। हम आपके बिल्कुल मार्क्स फुल तक ले जाते हैं, ये हमारी पूरी कोशिश होती है। बस प्लस माइनस की छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन वो भी हम आपका
कॉन्सेप्ट सही से देखेंगे तो वो भी दिक्कतें आपकी हम दूर कर देंगे। पर डे आपके लिए हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप सर चैनल पर बने रहिए और अच्छे से ज़्यादा पढ़िए और अच्छे मार्क्स गेन करने के बस अपने हौसले बुलंद करिए। ठीक है ना सर जी? हौसले बुलंद कब होंगे? जब आप में कोई अरमान होगा, एक टारगेट होगा कि हमें ये चीज़ पाना है, तभी आप जो है बेसिकली क्या है, एक अच्छे मार्क्स, एक अच्छी मतलब लगन के साथ पढ़ाई करेंगे। और जब आप कोई बिल्कुल नीड ही मतलब कोई आप गोल ही नहीं रखेंगे तो क्या आप सच में पढ़ाई करेंगे? नहीं करेंगे सर। आप एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, मौज मस्ती के साथ पढ़ेंगे, तो इस तरह नहीं होती पढ़ाई। हमेशा जो होती बिल्कुल एक गोल के साथ पढ़िए लाइफ में कि हमें ये चीज़ गेन करना है, और जब गेन करने के लिए पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप जरूर 100 में 100 तक पहुंचेंगे सर, और लाइफ में एक अच्छी चीज़ को अचीव करेंगे। ओके, तो चलिए सर, बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे बहुत सारी बातें बताते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।